वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दें। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर का ये कंपलसरी पेपर है। इसमें 50 एमसीक्यू आएंगे 50 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र किसका प्रयोग करता है। लोकेशन का मतलब होता है पता। अगर इंटरनेट को पता से कनेक्ट करना है तो ब्राउज़र किसका प्रयोग करता है, तो किसका प्रयोग करता है, यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो लोकेट करने के लिए, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन के लिए ब्राउज़र किसका उपयोग करता है, यूआरएल का। वेबसाइट का जो होम पेज है उसका क्या अर्थ होता है, तो इसको बोलते हैं प्रथम पेज। जब हम कोई चीज़ गूगल ओपन करके फिर ऊपर हम टाइप करते हैं www.http करके, फिर जैसे वो उसमें कुछ लिख देते हैं, उसके बाद क्लिक करते हैं, जो ओपन होता है वो होम पेज कहलाता है और वो प्रथम पेज भी कहलाता है। वेब पेज में वो कौन सा शब्द है जिसे अगर क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। आप देखेंगे कि जब इंटरनेट में बहुत सारे उसमें ऑप्शन रहते हैं, उसमें से किसी में अगर क्लिक कर देते हैं तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। क्लिक करने को क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसे क्या कहते हैं, अटैचमेंट। जैसे अगर हम किसी को भेजेंगे तो अगर भेजना होगा तो ईमेल से जुड़ी होती है तो उसको हम पहले अटैच करते हैं। किसी फाइल को यदि हमें भेजना होगा तो सबसे पहले उस फाइल को हम अटैच करेंगे, उसके बाद सेंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जिसको भेजेंगे वहाँ पे वो चला जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। शिक्षा संस्थान अपने डोमेन में क्या नाम प्रयोग करता है, जैसे .com ये कॉमर्शियल के लिए यूज होता है, फिर .mil मिलिट्री के यूज होता है, ये प्रीवियस वीडियोज में बताए गए हैं। उसी तरह से जो शिक्षा संस्थान है वो क्या यूज करता है अपने डोमेन नेम में, तो करता है .edu, एजुकेशन का जो 3 लेटर है edu, ये शिक्षा संस्थान अपने डोमेन में इसका उपयोग करता है। स्पैम क्या है, तो ये अनएथिकल तकनीक है, मतलब एक ऐसी तकनीक है जो जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ईमेल में आप देखते हैं फालतू के जो मेल पड़े रहते हैं, तो उस तरह से ये सिस्टम है। ब्लैक हैट क्या है, तो ये सर्च इंजन के नियमों का जब पालन नहीं किया जाता तो उसे ब्लैक हैट कहते हैं। सर्च इंजन के जब हम किसी चीज़ को हम सर्च करता होता है तो उसके भी एक नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी सर्च करें, हम कुछ भी सर्च करेंगे तो उसमें हर चीज़ नहीं आएगा, तो उसमें एक ब्लैक हेट करके आ जाता है ना। वो इसका मतलब होता है सर्च इंजन के जो नियम है उनको हमने पालन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो क्या कहलाता है, तो इसको हम लिखते हैं टीसीपी। आईपी, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो टीसीपी। और टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कहलाता है। रेफरर क्या है, तो रेफरर एक हेडर होता है। हेडर मतलब जो ऊपर की कोई चीज़ लिखना होता है वो हेडर, हेडर और फुटर, नीचे फुटर ऊपर हेडर। लैन का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है, इंटरनेट का एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोकल एक लिमिटेड एरिया के लिए यूज किया जाता है। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं, तो पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। इसके दो भाग हो गए। ओपेरा क्या है, तो ये एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउजर है। अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने आप कर लेता है, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सा कार्य है जो ईमेल अपने आप करता है, उसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह है फ्रॉम और डेट। मतलब जब हम मेल भेजते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो दूसरे व्यक्ति में यदि हम डेट ना भी डालें तो दूसरे व्यक्ति के पास डेट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। और फ्रॉम का मतलब कि दूसरे व्यक्ति को ये पता चलेगा कि ये जो मेल है वो किसने भेजा है। अगर हम ना भी लिखें उसमें मेल में, तब भी दूसरा व्यक्ति समझ सकता है कि ये मेल किस एड्रेस से आया है। तो जो ईमेल का प्रोग्राम है ये फ्रॉम और डेट, मतलब ये मेल कहाँ से आया है और कौन सी डेट को आया है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। याहू, गूगल और MSN क्या है, तो ये एक इंटरनेट साइट्स हैं। याहू, गूगल और MSN ये क्या है, एक इंटरनेट साइट्स हैं।
वेब पेज को रिलोड करने हेतु क्या करते हैं? अब जैसे कोई पेज है उसको हमें फिर से रिलोड करना है तो हम क्या कर देते हैं? रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं तो वो चीज़ें फिर से रिलोड हो जाती हैं। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट का दूसरा नाम का मतलब है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका नाम है सूचना राजपथ। मतलब सूचना राजपथ का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट इंग्लिश वर्ड्स है और सूचना राजपथ हिंदी वर्ड्स है। तो इस तरह से हमारे वीडियोस 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।